हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करती है। आप सब बोलते हैं कि मैम हम लोग कैसे इंग्लिश के पेपर में मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर रिजल्ट वाइल यूजिंग इंग्लिश टेक्स्ट और इंग्लिश पेपर। जो हमारा ग्रामेटिकल पार्ट होता है, जो राइटिंग पार्ट होता है, वो मिनिमम 25 मार्क्स जैसा कुछ कंसिस्ट करता है और उसके अंदर बहुत अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर आप अच्छे से अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा नोटिस राइटिंग, जो मिनिमम 4 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत ही ईजी चीज़ है। इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ आई डोंट थिंक सो आपके पेपर में कुछ हो सकती है। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें हमारा दिमाग में फॉर्मेट और जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर आप वो लिखते हैं तो यू विल गेट, आई एम श्योर दैट यू विल गेन गुड मार्क्स इन योर नोटिस। सो लेट अस सी व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग क्या होता है बच्चों कि जब भी आपको आप कोई डेजिग्नेशन पे आपको कोई बोल रहे हैं कि आप सभी बच्चों को ये इन्फॉर्म कर दो। अब आप हर एक क्लास में जाके इन्फॉर्म करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। कोई आया होगा, कोई नहीं होगा, तो व्हाट दे डू, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखा जाता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए आप नोटिस लिख दो नोटिस बोर्ड पे। तो आज देखते हैं कि एग्जैक्टली एक प्रोफेशनल वे में नोटिस कैसे लिखा जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। बोर्ड में फॉर्मेट का आपको डायरेक्टली 1 मार्क्स मिलता है। अगर आपका फॉर्मेट परफेक्ट है यू विल गेट योर 1 मार्क्स। सो फॉर्मेट अच्छे से याद। सो बच्चों, अब जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो नोटिस हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर का बॉक्स बना रखा है, आपको भी आपकी पेंसिल एंड स्केल का यूज़ करके एक नीट एंड क्लीन बॉक्स बनाना है। याद रखिएगा, आपका बोर्ड का पेपर जितना नीट होगा उतना ही आपकी इंप्रेशन आपके एग्जामिनर पे अच्छी रहेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, आप अपने सोसाइटी के बारे में, तो आपको अपने स्कूल का नाम या फिर आपकी सोसाइटी का नाम यहाँ ऊपर कैपिटल में लिखना है। देन कम्स नोटिस, आपको बोल्ड लेटर में NOTICE नोटिस लिखना होगा कैपिटल्स में। देन कम्स डेट, मैं डेट लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेफर करती हूँ, मोस्टली फॉर्मेट लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, बट कई बार आपके क्लास टीचर या आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको बोला होगा कि राइट द डेट ऑन राइट हैंड साइड, तो आप प्लीज़ अपने डेट राइट हैंड साइड पे लिखिएगा। देन कम्स द सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट शुड बी वेरी शॉर्ट, स्वीट एंड एक्यूरेट, यानी कि 3, 4 या मैक्स टू मैक्स 5 वर्ड से लंबा आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट यानी कि आप कौन से टॉपिक पे लिख रहे हो वो तुरंत वो सब्जेक्ट देख के पता चल जाना चाहिए। देन यू विल राइट योर कंटेंट। कंटेंट बहुत सिंपल है नोटिस का, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सिर्फ जिस तरीके से मैं बताऊंगी आगे वैसे लिखना होगा। देन कम्स सिग्नेचर, जो इंसान लिख रहा है ये नोटिस किसने लिखा उसकी सिग्नेचर। देन नेम एंड देन डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब उस इंसान की पोस्ट क्या है, क्या वो एक स्टूडेंट है, क्या वो हेड गर्ल या हेड बॉय है, क्या वो वाइस प्रिंसिपल है, क्या वो टीचर है, क्या वो प्रिंसिपल है, तो उस इंसान का पूरे डेजिग्नेशन जो भी है वो आपको यहाँ लिखना होता है। नाउ लेट अस सी कि एक नोटिस में क्या क्या होना ज़रूरी है। एक नोटिस कंप्लीट कब होता है, तो जब उसके अंदर पूरा का पूरा डेटा लिखा गया हो। सो द टॉपिक्स दैट शुड बी इन आवर कंटेंट आर, द नोटिस मस्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन। नोटिस में हर एक इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप नहीं कर सकते आप। देन दैट मीन्स इट शुड कवर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस लाइक वेयर, व्हेन, फॉर whom एंड व्हाई। नाउ नोटिस के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप उसके अंदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देंगे तो वो नोटिस एक्यूरेट नहीं होगा। नोटिस में आपको वेयर, व्हेन, व्हाई, फॉर whom ये सब लिखना है, यानी कि ये नोटिस किसके लिए है, ये नोटिस या फिर जो इवेंट उसमें दिया है वो कब होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, वो इवेंट क्यों है, वो सारे के सारे आंसर्स आपके उस नोटिस के अंदर होने चाहिए। दैट इज़ टाइम, वेन्यू, डेट एंड एजेंडा। आपके नोटिस में टाइम, वेन्यू, डेट एंड एजेंडा क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नाउ लेट अस सी solve some questions based on notice and it will help you to understand it more clearly. Let us see example number 1. Now students, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना।
आप जितना अच्छे से अपने क्वेश्चन को समझेंगे उतना ही अच्छे से आप अपना नोटिस या कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे पाएंगे। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट साइमल्टेनियसली। यू आर द सेक्रेटरी कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, यानी आपकी पोस्ट बता दिए कि आप सेक्रेटरी हैं और कहाँ के, तो आप कल्चरल क्लब जो आपके स्कूल में है उसके आप सेक्रेटरी हैं। द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे, जो स्कूल है वो अपना एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा है। कब? तो 25 नवंबर को। द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 25 नवंबर। 25 नवंबर को स्कूल का एनुअल डे है। ड्राफ्ट a notice informing the badge holders and house captains of a meeting you are conducting to take decisions on important matters regarding the conduct of the program. Now question क्या है कि आपको एक नोटिस लिखना है। किसके लिए नोटिस लिखना है? तो नोटिस लिखना है आपको बैज होल्डर्स और सारे के सारे हाउस कैप्टन्स के लिए। और नोटिस किस लिए, क्या काम है नोटिस में? तो आप एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। ऑफ अ मीटिंग यू आर कंडक्टिंग टू टेक डिसीजंस ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, उसमें क्या क्या होगा, किस तरीके का डिसिप्लिन मेंटेन, तो ये सारी बातों को डिस्कस करने के लिए आप बैच होल्डर्स और सारे हाउस कैप्टन के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो आपको पता चल गया कि हम मीटिंग क्यों हो रही है, कौन कर रहा है। तो ये सारे आपको डेटा का यूज़ करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आपको आगे का कंटेंट लिखना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बॉक्स बना दिया। अब मेरी स्कूल का नाम है स्प्रिंगडेल इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मैंने अपने स्कूल का नाम ऊपर कैपिटल में लिख दिया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। देन कम्स योर नोटिस। नोटिस कैपिटल में मैंने लिख दिया। देन डेट, तो मैं ये नोटिस लिख रही हूँ 4 नवंबर 2020, तो 4 नवंबर 2020। सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है एनुअल डे सेलिब्रेशन। सिंपल एंड स्वीट में मैंने बता दिया कि एनुअल डे सेलिब्रेशन के बेसिस पे ये नोटिस है। देन वी विल स्टार्ट आवर कंटेंट। नाउ कंटेंट का सबसे इजी पार्ट जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं हमेशा पहले इतना लिख देती हूँ, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द। इतना लिख दिया, ऑल द यानी कि हम किस किस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। हमने पहली लाइन में बता दिया कि हम किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द बैज होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन। किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं? तो बैज होल्डर्स और हाउस कैप्टन को इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्या इन्फॉर्म करें? दैट। क्या इन्फॉर्म करें? दैट एज आर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन 25 नवंबर, देयर विल बी अ मीटिंग हेल्ड रिगार्डिंग द सेम और 10th नवंबर आफ्टर स्कूल इन द असेंबली हॉल। अब आप नोटिस कीजिए कि मैंने ये भी बता दिया कि हमारे स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा है 25 को। फिर मैंने बताया है कि देयर विल बी अ मीटिंग हेल्ड रिगार्डिंग द सेम। रिगार्डिंग द सेम यानी कि इसी मैटर के लिए जो एनुअल डे हो रहा है उसी बेसिस पे मैं एक मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ। देयर विल बी अ मीटिंग हेल्ड रिगार्डिंग द सेम। कब है मीटिंग? तो ऑन 10th नवंबर। कब है? तो 10th नवंबर को है, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। कहाँ पे है मीटिंग? इन द असेंबली हॉल। मीटिंग कहाँ पे हो रही है? तो असेंबली हॉल में होगी। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द बैज होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग। ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया कि सारे के सारे हाउस कैप्टन्स और बैज होल्डर्स को ये मीटिंग कंडक्ट करना कंपल्सरी है। ये एक्स्ट्रा पार्ट में लिखा है ताकि हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा बड़ा लगे और क्लियर रहे। देन आई हैव पेट माई KJM, मेरी सिग्नेचर। देन कामना मंडन माई नेम एंड डेजिग्नेशन, तो कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब। सो क्लियरली हमें पता चल गया कि हमारे नोटिस में कोई भी कमी नहीं है। हमने बता दिया कि किसको लिख रहे हैं, तो बैज होल्डर्स और हाउस कैप्टन को लिख रहे हैं। क्यों है, क्यों लिख रहे हैं ये नोटिस? क्योंकि स्कूल में 25 नवंबर को एनुअल डे है और उसके रिगार्डिंग हम एक मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग कब है? तो मैंने बता दिया 10th नवंबर को, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। कहाँ पे? तो इन असेंबली हॉल। असेंबली हॉल में ये मीटिंग होगी। और फिर इतना सा मैंने आगे ऐड कर दिया, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द बैज होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन्स टू अटेंड द मीटिंग। सो सिंपल एंड स्वीट। आपको इसी तरीके से अगर आप अपना नोटिस लिखते हैं तो आई एम श्योर कि आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। जस्ट बी एक्यूरेट कि आप जब अपना नोटिस लिख लेते हो उसे वन टाइम रीड कर लीजिएगा कि आपने कहीं सिली ग्रामर मिस्टेक ना की हो। अगर आपने नहीं किया तो यू विल गेट 4 out of 4. Now let us see one more example which will give you the clearance clearly. Now you are Ashwin or Anita, the head girl or boy of your school. आप अश्विन या फिर अनीता हैं, यानी कि बॉय हैं तो अश्विन, गर्ल है तो अनीता हैं, ऑफ योर स्कूल। और आपकी पोस्ट क्या है? तो आप क्या हैं? हेड गर्ल या हेड बॉय है आपके स्कूल के।
योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन, आपकी स्कूल जो है एक रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही है। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर इन्वाइटिंग पार्टिसिपेंट्स, आपको नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है ताकि आप सारे जो बच्चे हैं उन्हें पार्टिसिपेंट्स को इन्वाइट कर सकें। सिंपल, let's see how we can write the, so first of all we will make the box. Here I have made the box, then we will write the organization name, that is our school name is Springdale English Medium School. Then we will write in capital notice, NOTICE, notice. Left hand side date 4th November 2020, and then the subject Rangoli making competition. Now content, सबसे पहली line, this is to inform all the students, ऑल द तक लिख दिया, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब क्लास हमने डाल दिया है फ्रॉम क्लास 6 to 10th, हमने क्लास बता दिया कि ये कौन से बच्चों के लिए है, तो सिर्फ 6 to 10th के बच्चों के लिए ही है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10 दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट आर, यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको योर बोला होगा बट वो हमारी वो क्वेश्चन है, हम यहाँ पे तो हमारी स्कूल का क्या हो गया, हमारी स्कूल है ना, इसलिए आर, दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन कब है, सो ऑन 8 नवंबर एट स्कूल प्लेग्राउंड, मैं हमेशा टाइम एंड वेन्यू एक साथ बता देती हूँ, तो ऑन 8 नवंबर एट स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में हम लोग रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन सेलिब्रेट करेंगे। और कब है, तो 8 नवंबर को हमारा कॉम्पिटिशन है। द टाइमिंग विल बी, अब टाइम बता रहे हैं, द टाइमिंग विल बी 8 AM 8 to 10 AM, जो रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन का टाइम क्या है, द टाइमिंग विल बी 8 to 10 AM। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड in participating in the competition can register their names to their respective class teacher before 6th of November. Now कभी भी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है या बोल रहे हैं कि आपको रजिस्टर करवाना है आपके नेम्स, तो आप ये लाइन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड in participating in the competition can register their names to their respective class teacher. मैंने यहाँ रिस्पेक्टिव क्यों लिखा है कि वो आप अपने ही क्लास टीचर को इन्फॉर्म करोगे, बाकी कोई टीचर को इन्फॉर्म नहीं करोगे, आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप सिर्फ अपने ही क्लास टीचर को इन्फॉर्म करोगे या रजिस्ट्रेशन कराओगे बिफोर 6th of November। नाउ कभी भी आप पार्टिसिपेशन के बारे में या रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते तो हमें आपको एक डेडलाइन दी जाती है कि अभी आपको इतनी देर तक करवा देना होता है, तो मैंने यहाँ पे वो भी ऐड कर दिया बिफोर 6th of November। लेट अस रीड द कंटेंट वंस अगेन। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10th दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ रंगोली कॉम्पिटिशन ऑन 8th November एट स्कूल प्लेग्राउंड। कब है और कहाँ है बता दिया, टाइमिंग क्या होगा वो भी बता रहे हैं, द टाइमिंग विल बी 8 to 10 AM, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन कैन रजिस्टर देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर बिफोर 6th of November। नाउ देन आपको जहाँ पे आपने देखा था कि आप लोग को बताया है कि अश्विन या अनीता, तो मैंने AM लिख दिया है, अनीता मिश्रा एंड देन द डेजिग्नेशन इज हेड गर्ल। ना बॉय क्या करेंगे, अश्विन, और जो भी सरनेम आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, और फिर आपका नाम अश्विन वॉट एवर एंड हेड बॉय। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। नाउ आई एम श्योर दैट यू डोंट हैव एनी डाउट इन नोटिस राइटिंग। Please keep practicing. Without practice, maths and grammar are not at all possible. So, thank you for watching our video. If you liked it, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.